स्मरणीय तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न 1। अक्टूबर 2019 में सेना विश्व खेल मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स कहां आयोजित किए गए? वुहान में, चीन में। सेना विश्व खेल, जिन्हें सेना के लिए ओलंपिक्स फॉर द मिलिट्री भी कहा जाता है, का आयोजन 18 से 27 अक्टूबर 2019 में चीन में वुहान में आयोजित हुए। खेलों का स्लोगन था मिलिट्री ग्लोरी एंड वर्ल्ड पीस। 1948 में स्थापित ये खेल इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में 1995 से कराए जा रहे हैं। प्रश्न 2। सिखों के किस गुरु की 550वीं जयंती पर आयोजित प्रकाशोत्सव में 12 नवंबर 2019 को श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारे में जाएगा? उत्तर: गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के मृत्यु स्थल से संबंधित पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के दर्शन के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था 12 नवंबर 2019 को भारत के पंजाब में गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर इन दोनों गुरुद्वारों को आवागमन के लिए जोड़ता है। प्रश्न 3। भारत में अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित एयरटेल दिल्ली अर्ध मैराथन 2019 में पुरुष एवं महिला वर्ग में क्रमशः कौन विजेता रहा? अंड अमलक बेलिहू एवं सेहे गेमेछू। इथियोपिया के पुरुष धावक अंड अमलक बेलिहू और महिला धावक सेहे गेमेछू ने एयरटेल अंतर्राष्ट्रीय अर्ध मैराथन हाफ मैराथन में क्रमशः पुरुष एवं महिला प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। प्रश्न 4। कनाडा में अक्टूबर 2019 में संपन्न हुए संसदीय निर्वाचन में किस नेता की पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 338 में से 157 सीटों पर विजय प्राप्त की है। सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की आवश्यकता है। भारतीय मूल के सरदार जगजीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने 24 सीटें जीती हैं। प्रश्न 5। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2019 में कहां आयोजित किया गया? उत्तर: अजरबैजान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान में बाकू में 25-26 अक्टूबर 2019 में आयोजित किया गया। इससे पूर्व सितंबर 2016 में इसका आयोजन वेनेजुएला के मार्गरीटा द्वीप पर पोर्ला मार में हुआ था। प्रश्न 6। जापान में किसने विधिवत परंपरागत राजमुकुट 22 अक्टूबर 2019 को धारण कर सम्राट का पूर्ण उत्तरदायित्व संभाला? नारुहितो। जापान के निवर्तमान सम्राट 85 वर्षीय अकिहितो ने स्वेच्छा से अपने स्वास्थ्य एवं आयु को ध्यान में रखकर सम्राट का पद 30 अप्रैल 2019 को त्याग दिया था। 1 मई 2019 से क्राउन प्रिंस नारुहितो को ये कार्यभार उत्तराधिकारी के रूप में सौंप दिया गया। 22 अक्टूबर 2019 को नारुहितो ने विधिवत राजमुकुट एवं राज सिंहासन संभाल लिया। पृष्ठ 69। प्रश्न 7। भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसेना संयुक्ताभ्यास किस नाम से 2020 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा? मिलान। भारतीय नौसेना द्वारा 1995 से प्रत्येक 2 वर्ष में बहुस्तरीय एवं बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन किया जा रहा है। पिछला मिलन अभ्यास मार्च 2018 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। मार्च 2020 में ईस्टर्न नेवल कमांड (ईएनसी) द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास में 41 राष्ट्रों की नौसेनाओं को आमंत्रित किया गया है। प्रश्न 8। 2019 का फिक्शन के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित बुकर प्राइज किसे प्रदान करने की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई है? मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन इवारिस्टो। कनाडा की मार्गरेट एटवुड के नॉवल द टेस्टामेंट्स और ब्रिटेन की बर्नार्डाइन इवारिस्टो के नॉवल गर्ल वुमन अदर को 2019 का बुकर प्राइज देने की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई। प्रश्न 9। वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में सर्वाधिक आयु के व्यक्ति कौन हैं? जॉन बी गुडइनफ। 97 वर्षीय जर्मनी में जन्मे अमेरिका में रह रहे प्रोफेसर जॉन बी गुडइनफ को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार ब्रिटेन के एम स्टैनली विटिंगम
व जापान के अकीरा येशिनो के साथ लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया है। गुड इनफ अब तक नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ताओं में सर्वाधिक आयु के हैं। प्रश्न 10, 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस प्रधानमंत्री को अपने देश के पड़ोसी राष्ट्र के साथ विवाद समाप्त कराने के लिए देने की घोषणा की गई? अबी अहमद अली। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को पड़ोसी राष्ट्र इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न 11, भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का 2019 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई? अभिजीत बनर्जी। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, इनकी फ्रांसीसी मूल की पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिका के माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी निवारण के लिए किए गए शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। प्रश्न 12, आसियान की 35वीं शिखर बैठक अक्टूबर-नवंबर 2019 में कहां आयोजित हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की 10 राष्ट्रों की 35वीं शिखर बैठक बैंकॉक में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 तक संपन्न हुई। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड व वियतनाम सदस्य हैं। पृष्ठ 70। राष्ट्रीय 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पूर्वी लद्दाख में किस नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण 21 अक्टूबर 2019 को किया गया? कर्नल छिवांग रिनछेन सेतु। सीमा सड़क संगठन बीआरडी द्वारा श्योक नदी पर नवनिर्मित कर्नल छिवांग रिनछेन सेतु सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप को सेना के कुमार पोस्ट को जोड़ता है। इस सेतु से वर्ष भर आवागमन संभव होगा तथा ये क्षेत्र पर्यटन के लिए भी खोल दिया गया है। 2, भारत की वो पहली एक्सप्रेस ट्रेन जिसके निर्धारित समय पर न पहुंचने पर अक्टूबर 2019 में मुआवजा दिया गया। दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। आईआरसीटीसी द्वारा संचालित पहली ट्रेन दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस 19 अक्टूबर 2019 को 3 घंटे विलंब से चली, अतः नियमानुसार यात्रियों को मुआवजा लगभग 1.62 लाख रुपए प्रदान किया गया। प्रश्न 3, भारत के किस एक टेनिस खिलाड़ी ने विश्व बधिर टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अक्टूबर 2019 में जीता? पृथ्वी शेखर। भारत के चेन्नई के पृथ्वी शेखर ने आंताल्या, टर्की में अक्टूबर 2019 में आयोजित विश्व बधिर टेनिस वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल फाइनल में विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। पृथ्वी शेखर ने इसी प्रतियोगिता में प्रशांत दशरथ हरसंभावी के साथ मिलकर युगल प्रतियोगिता का कांस्य पदक भी जीता। प्रश्न 4, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे 23 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली निर्विरोध बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मुंबई में 23 अक्टूबर 2019 को आयोजित बोर्ड की वार्षिक जनरल मीटिंग एजीएम में चुने गए। गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह को सर्वसम्मति से बोर्ड का सचिव चुना गया। पृष्ठ 68। प्रश्न 5, भारत संचार निगम बीएसएनएल का किस अन्य सरकारी दूरसंचार कंपनी के साथ विलय की घोषणा केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को की है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल। केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही बीएसएनएल की एमटीएनएल में विलय की घोषणा की है। एमटीएनएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1968 में दिल्ली तथा मुंबई मेट्रो शहरों में बेहतर संचार सेवाएं देने के लिए की थी। प्रश्न 6, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए द्वारा 23 अक्टूबर 2019 को रबी फसलों 2019-20 जिनकी मार्केटिंग सीजन आरएमएस 2020-21 होगा के लिए निम्नतम समर्थन मूल्यों एमएसपी की घोषणा में गेहूं का मूल्य कितना किया गया है? 1925 रुपए प्रति क्विंटल। गत वर्ष के गेहूं के समर्थन मूल्य
1,840 रुपये को 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये कर दिया गया है। साथ ही जौ का 1,440 रुपये से 1,525 रुपये, मसूर दाल का 4,475 रुपये से 4,800 रुपये, चने का 4,620 रुपये से 4,875 रुपये, सरसों का 4,200 रुपये से 4,425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। प्रश्न 7, भारत के किस वुशु खिलाड़ी ने शंघाई, चीन में अक्टूबर 2019 में आयोजित विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? प्रवीण कुमार। भारत के प्रवीण कुमार विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। प्रवीण ने 48 किलोग्राम वर्ग में फिलीपींस के रसल डियाज को हराया। इस प्रतियोगिता में भारत की पूनम 75 किलोग्राम एवं सनाथोई देवी 52 किलोग्राम ने रजत पदक तथा विक्रम बलियान ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। वुशु चीन की एक प्रकार की मार्शल कला है। प्रश्न 8, भारत के कौन से उद्योगपति फोर्ब्स इंडिया द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर हैं? उत्तर, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी लगातार 12वें वर्ष फोर्ब्स इंडिया के आकलन में भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इस वर्ष की सूची में गौतम अडानी, हिंदुजा ब्रदर्स, पलोनजी मिस्त्री एवं उदय कोटक क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें स्थान पर हैं। पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण 97वां स्थान भी इस सूची में सम्मिलित हैं। प्रश्न 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश को कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने को कहा? 2022 तक। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2019 को गुजरात में साबरमती में रिवर फ्रंट पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत को 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने के लिए कहा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत को खुले में शौच से मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री भी घोषित किया। प्रश्न 10, भारत के किस पर्यावरणविद को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड 31 अक्टूबर 2019 को प्रदान किया गया? चंडी प्रसाद भट्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1985 से प्रारंभ किए गए 10 लाख रुपए के इस पुरस्कार को 2018 के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन से संबद्ध रहे चंडी प्रसाद भट्ट को 31 अक्टूबर 2019 को प्रदान किया गया।